आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है झारखंड एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर। आपका गिरिडीह तक में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस न्यूज़ चैनल का और तमाम आपके दर्शकों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। अभी सबसे पहले सवाल ये है कि आप पिछली मरतबा भी आपकी पार्टी ने यहाँ पे गांडे से थे इंतकाम अंसार, इस बार भी कैंडिडेट वही रहेंगे क्या? देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे कैंडिडेट यही रहेंगे, चूँकि 2019 से जो पहला चुनाव उन्होंने रहा उसके बाद से लगातार ये फील्ड में रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में आवाम की खिदमत में हमेशा ये लगे रहे हैं। तो इम्कानात ज़्यादा हैं। अभी टिकट की डिक्लेरेशन नहीं है, अभी तो चुनाव के भी इम्कान है या नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव बाई इलेक्शन होगा नहीं होगा। ये तो आने वाले चंद दिनों में या 2-1 महीने में पता चलेगा कि तस्वीर साफ़ होगी कि चुनाव होगा या नहीं होगा बाई इलेक्शन। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो मीडिया में और जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो सुनने और जानने में आ रहा है कि हो सकता है चुनाव ना भी हो। देखा होगा आपने कि गांडे विधायक जो थे, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या लगता है क्या वजह होगी? देखिए, जिस तरह से मौजूदा सरकार के जो मुखिया हैं जनाब हेमंत सोरेन साहब, उन पे जिस तरह से ज़मीन घोटाले का केस है, ईडी के साथ साथ समन उन पे जारी किए गए, उन्होंने हाज़िरी नहीं दी। बावसूख ज़राए से जो रिलायबल सोर्सेज से न्यूज़ मिल रही है कि शायद उनकी अरेस्टिंग हो या उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़े। अरेस्टिंग या तो अरेस्ट वो किए जाएंगे या फिर अरेस्टिंग से बचने के लिए उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो उस केसेस में अभी हालात बहुत उथल पुथल हैं। उन केसेस में, और जाहिर सी बात है कि उनमें जो कंडीशन है उसमें एक विधायक को रिज़ाइन देना था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जहां 15 से 20 मुस्लिम विधायक होने चाहिए थे आबादी के मुताबिक इस झारखंड की सरजमीन पे, हमारे 4 ही गिने चुने विधायक थे, उसमें भी ये सीट खाली करवाई गई। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे सरफराज अहमद साहब से, और इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो डॉक्टर सरफराज अहमद साहब हैं। यकीनन उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया, जनादेश का अपमान किया उन्होंने। मैं तो कहूँगा कि मैंडेट का रेप किया है उन्होंने। उन्हें पब्लिक के साथ इस तरह धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। और हेमंत सोरेन साहब, अब बहुत सारी सीटें थी आपके पास, आपका भाई था, आपके भवा थी, आपके अगर आपको जनरल सीट पे ही लड़ना था तो गांडे विधानसभा से 10,000 ज़्यादा वोट आपके गढ़वा विधानसभा में था। वहाँ आपका मिथिलेश ठाकुर, जो आपका शायद फाइनेंसर है या क्या है, आपका सबसे करीबी है, उससे रिजाइन दिलवा लेते। जनरल सीट थी वो, वहाँ से आप लड़ जाते। एक मुस्लिम को ही आपने क्यों वो किया? हमेशा हम देख रहे हैं जो सरकार का रवैया है मुसलमानों के, दलितों का और आदिवासियों के प्रति बड़ा डबल स्टैंडर्ड रवैया है, दोहरा रवैया है, दोगला रवैया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेकर रोज़गार की जहाँ तक बात है, तालीमात की बात है, जो भी है, अच्छे हॉस्पिटल, मतलब जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है, जो बेसिक नीड्स है, वो भी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है झारखंड में। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज मॉब लिंचिंग, हैरानी होती है जब हम डेटा देखते हैं कि एनडीए सरकार में 13 लिंचिंग हुई थी, और यूपीए सरकार में, जो हम समझते हैं कि हमारे प्रोटेक्टर हैं, हमारे मुहाफिज हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टर ये किलर बन गए, हमारे एट्रोसिटर बन गए, यही हमारे कातिल बन गए। 64 मॉब लिंचिंग, जिसमें मैक्सिमम मुसलमान हैं और दलित हैं। 64 मॉब लिंचिंग इस 4 साल के अरसे में, कोई कार्रवाई नहीं है। आप मॉब लिंचिंग की बात छोड़ दीजिए, कस्टोडियल डेथ हो जा रही है जेल के अंदर, हमको पीट के हमारे नौजवान को मारा जा रहा है। आप कस्टोडियल डेथ छोड़िए, जेल के अंदर आपने देखा कि बिरसा मुंडा कारा में जेल के अंदर रहमतुल्लाह अंसारी को मार दिया गया। तो हम कहीं महफूज नहीं है इस यूपीए सरकार में भी। तो हमारे लिए दोनों सिक्के के बस 2 पहलू हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये कोई सेकुलर वेकुलर की बात है, ये सेकुलर शब्द जो है इसने सबसे ज़्यादा हम मुसलमानों को डैमेज दिया, नुकसान पहुंचाया। ये सेकुलर लफ्ज़ जो है वो हाईली पॉलिटिकल इन्फेक्टेड बैक्टीरिया साबित हो रहा है हम मुसलमानों के लिए इस मुल्क में। और गैर मुस्लिम समझ रहे हैं कि ये प्रो मुस्लिम है और एंटी हिंदू है। अब हम लोगों को डेमोक्रेसी की बात करनी होगी, लोकतंत्र की बात करनी होगी, जनतंत्र और प्रजातंत्र और गणतंत्र की बात करनी होगी, जमहूरियत की बात करनी होगी। इस लफ्ज़ सेकुलर को अलविदा कहना होगा, इससे इज्तनाब करना होगा, बचना होगा, परहेज़ करना होगा। इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। सेकुलर कोई नहीं है इस मुल्क में। अगर इस मुल्क की सरजमीन पे कोई सेकुलर पार्टी है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो सेकुलर लीडर है, कायद है। तो हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो इस पार्टी के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2 बार के संसद रत्न के अवार्ड से नवाजे गए।
पिछली बार जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी आपके कैंडिडेट थे 12 या 13, तो इस बार जो आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 उसमें कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, कैंडिडेट तकरीबन हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं फिलहाल तकरीबन 30 सीट्स पे, चूँकि पूरे झारखंड में 55 आउट ऑफ 81 सीट्स में मुस्लिम और दलित अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो हम 55 सीट पे हमारी फाइटिंग नेक टू नेक होगी। हार और जीत हमारा ईमान और अकीदा है कि वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम डायरेक्ट फाइटिंग में होंगे 55 सीटों पे। तो हमारी तैयारी कम से कम अभी फ़िलहाल जो हमारे प्रभारी हैं जनाब माजिद हुसैन साहब, उन्होंने 30 सीट पे तैयारी की बात कही है कि आप 30 सीट पे कम से कम 30 सीट पे फ़िलहाल तैयारी करें। और आने वाले लोकसभा में भी इंशाल्लाह, चूँकि हमको INDI अलायंस में नहीं लिया गया, अभी तक नहीं लिया गया, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मुसलमान, दलित और आदिवासी जो 50% आबादी पर मुश्तमिल है, ना दलित को लिया गया, किसी दलित लीडर को, ना बहन मायावती को, ना चंद्रशेखर आज़ाद को, ना आदिवासी के किसी लीडर को, एक हेमंत सोरेन जो किसी एक सेक्टर के भी लीडर नहीं है। और हमारी आबादी मिला के तकरीबन 50% होती है मुस्लिम, दलित और आदिवासी। इसका कोई नुमाइंदा नहीं है, इसको कोई अलायंस में शामिल नहीं किया गया। ये अलायंस जो इंक्लूसिव अलायंस कहते हैं, एक्चुअली ये एक्सक्लूसिव अलायंस है, आपका सिलेक्टिव अलायंस है, एक क्या बोलिएगा इसको, संकुचित और संकीर्ण अलायंस है। ये 15 से 20% आबादी पे आधारित ये अलायंस है जो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता भाजपा के सामने और NDA अलायंस के सामने। कांडेस तो आपके कैंडिडेट थे पिछली बार, और गिरिडीह से क्या इस बार आपके कैंडिडेट रहे? हाँ, गिरिडीह से भी इंशाल्लाह हर हाल में हमारा कैंडिडेट होगा। गिरिडीह में भी हमारी तैयारी है, हमारे सदस्यता अभियान चल रहा है, आप देख रहे होंगे। सदस्यता अभियान हमारा बहुत युद्ध स्तर पे, जंगी पैमाने पे, वॉरफीट पे चल रहा है हमारा पूरे झारखंड में, न सिर्फ गिरिडीह, गांडे और जमुआ और दूसरे विधानसभाओं में, बल्कि पूरे प्रदेश में हर ज़िले में हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। 4 साल जो हेमंत सरकार की 4 साल कंप्लीट हुए, तो उसमें क्या लगता है, कैसा रहा 4? ये कम्प्लीटली लूट खसोट, ये भ्रष्टाचार में जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं जिसको समाप्त करने का अधिकार इस शासन और प्रशासन का है, ये कम्प्लीटली जस्ट अपोजिट, ये उसमें लिप्त हो चुके हैं, संलिप्त हो चुके हैं, विलीन हो चुके हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाईकोर्ट के जजेस का आपने देखा होगा स्टेटमेंट कि ये प्रदेश जो ईश्वर और परमेश्वर के सहारे चल रहा है। कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रदेश में और देश में नहीं होगा वो कोलैप्स कर गया। जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं डेली ED के समन आ रहे हैं, इनके प्रतिनिधि जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी 4 लोगों पे इनके जो मीडिया के सलाहकार हैं, पिंटू श्रीवास्तव, चिंटू, कौन, विनोद सिंह, पंकज मिश्रा, ये सारे लोग जो मरुवादी और सामंतवादी लोग हैं, सारे लोगों पर समन जारी हो रहे हैं। सारे लोग घोटालों में लिप्त है। बालू, पत्थर, कोयला, अवैध खनन के देख रहे हैं कि आप हजारों करोड़ के अवैध खनन हो गए। अभी जो आप चुनाव जो लड़ेंगे, मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे देखिए, इस प्रदेश को भय, भूख, भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त प्रदेश बनाना है। एक इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना है। हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस देश के सबसे रिलायबल, सबसे काबिल एतमाद, काबिल एतबार लीडर है, विश्वसनीय लीडर है। आप उनकी छवि जो है इतनी स्वच्छ और साफ सुथरी है। एक मैं कहता हूं कि हर कास्ट में, न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, आदिवासी और पिछले वर्गों में भी बड़े तेजी से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, विकासता, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, उनका ग्राफ मकबूलियत का आसमान छू रहा है। तो हमारे पास जो हमारा लीडर है, यकीनन जो ऐसा लीडर होगा उसके सिपाही भी, उसके कार्यकर्ता भी, उसके कारकुनान भी उसी खसलत के, उसी आदत के होंगे, उसी नेचर के होंगे, उसी कैरेक्टर के होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का।